हेलो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम प्रेजेंट सिंपल के फोर्थ यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे वर्ब्स रिलेटेड टू थॉट्स। वर्ब्स रिलेटेड टू थॉट्स। कुछ थॉट्स से रिलेटेड वर्ब्स होते हैं। तो जब हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं तो उनको हम सिंपल टेंसेस में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट की तो पास्ट सिंपल और फ्यूचर की तो फ्यूचर सिंपल। तो अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखूंगा मैं सारे सेंटेंस। देखिए, जैसे नो होता है, आई नो हिम, तो आप ऐसे ही बोलेंगे। आई एम नोइंग हिम तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। और देखिए, आई थिंक। आई थिंक, यहाँ थिंक का मतलब क्या है? बिलीव है। आई थिंक बट आई एम नॉट श्योर। आई थिंक, वो थोड़ा सा गलत हो गया। आई थिंक, कोई नाम ले लेते हैं, मेरी इज कैनेडियन। आई थिंक मेरी इज कैनेडियन बट आई एम नॉट श्योर। देखिए, वो कह रहा है कि मुझे लगता है। तो कोई ये एक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग नहीं चल रही माइंड में, उसको बिलीव कर रहा है वो। और देखिए, एक और सेंटेंस बनाते हैं। आई थिंक, आई थिंक इसका यहाँ पे मतलब आएगा आई हैव एन ओपिनियन। आई थिंक यू शुड reconsider your decision. Reconsider your decision. देखिए, यहाँ पर थिंक का मतलब क्या है? वो अपना ओपिनियन दे रहा है, वो ऐसा बिलीव कर रहा है। कौन सा सेंटेंस? नंबर 3, ओके। फोर्थ, देखिए, थिंक से मतलब बनाते हैं। थिंक के यहाँ हम यूज़ जो करेंगे, थिंक का मीनिंग आएगा कंसिडर। कंसिडर। तो देखिए, निक इज कंसिडरिंग, ओ सॉरी, मुझे थिंक से बनाना था। निक इज थिंकिंग, निक इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हिज जॉब। कि अपनी जॉब को वो छोड़ने के बारे में सोच रहा है। तो आप देखिए, इसमें थिंक का मतलब क्या है? कंसिडर कर रहा है वो। एक और सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है ये भी। आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड। आई ऑफन थिंक अबाउट इट, मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूँ। यहाँ दोनों में थिंक का मतलब क्या है? कंसिडर है, कि वो सोचता है। यहाँ थिंक का मतलब बिलीव नहीं है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, डू यू रिमेंबर। रिमेंबर वर्ब यूज़ किया हमने, वर्ब ऑफ थॉट। डू यू रिमेंबर दैट रूमर। रूमर का मतलब अफवाह होता है। डू यू रिमेंबर दैट रूमर इन द स्कूल। देखिए, अभी आप इस सेंटेंस को आर यू रिमेंबरिंग तो नहीं बोलोगे ना, डू यू रिमेंबर होगा। एक और बनाते हैं, आई क्लियरली रिमेंबर हाउ टू गेट देयर।
देखिए आई एम क्लियरली रिमेम्बरिंग तो नहीं होगा। और देखिए फिफ्थ सेंटेंस, डज दिस प्लेस रिमाइंड यूज करते हैं। डज दिस प्लेस रिमाइंड यू ऑफ समथिंग, क्या ये प्लेस आपको किसी चीज़ की याद दिलाती है। डज दिस प्लेस रिमाइंड यू ऑफ समथिंग। तो रिमाइंड को हमने, देखो हम इसको कॉन्टिन्यूस में तो नहीं बोल सकते, इज दिस प्लेस रिमाइंडिंग यू ऑफ समथिंग। चलिए कुछ और बनाते हैं। सिक्स्थ सेंटेंस, प्लीज रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट। फॉरगेट वर्ब का यूज किया, तो आई एम फॉरगेटिंग तो नहीं बोलेंगे ना। प्लीज रिमाइंड मी इफ आई एम फॉरगेटिंग, इफ आई फॉरगेट। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम नहीं बोलेंगे, आई फॉरगेट हिज नेम, आई ऑलवेज फॉरगेट हिज नेम। और देखिए एक मैं फॉरगेट से सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। यू आर फॉर एवर फॉरगेटिंग। फॉर एवर लगा लीजिए या ऑलवेज लगा लीजिए। यू आर फॉर एवर, यू आर ऑलवेज फॉरगेटिंग माई नेम। देखिए ये एक स्पेशल यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, और इसमें हम कोई बात अगर हमें इरिटेट करती है, किसी की हैबिट अगर वो इरिटेटिंग हो जाती है, तब हम इसको यूज़ करते हैं ऑलवेज या फॉर एवर इस तरह के वर्ड्स लगा के कि हमेशा तुम बोलते ही रहते हो। ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ था, तो उसमें ये हमने फॉरगेट को यूज़ कर लिया। अदरवाइज नॉर्मली हम फॉरगेट को कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं करते। एट्थ देखिए, व्हाट डू यू मीन। देखिए मीन वर्ड से यूज़ किया हमने ऐसे तो नहीं बोला व्हाट आर यू मीनिंग, व्हाट डू यू मीन। नाइन्थ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। तो हमने आई अंडरस्टैंड बोला, आई एम अंडरस्टैंडिंग तो नहीं बोला। ये कॉमन मिस्टेक है आमतौर पे, क्योंकि हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि मुझे समझ आ रही है, तो वैसे ही हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं। तो हम इसको प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं अंडरस्टैंड वर्ब को। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, यस आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टैंड यू, डू यू अंडरस्टैंड मी, ऐसे ही बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग में नहीं बोलते, डू यू अंडरस्टैंड मी, डू यू अंडरस्टैंड मी। या हम कैन वगैरह लगा के बोलेंगे, यस आई कैन अंडरस्टैंड यू। या हम सिंपल ऐसे ही बोल सकते हैं, यस आई अंडरस्टैंड यू। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं यस आई अंडरस्टैंड यू, ये भी गलत नहीं है। आई बिलीव ही इज हाइडिंग देयर। बिलीव के साथ हमने पहले भी बना लिया था, आई बिलीव मुझे लगता है। देखो आई एम बिलीविंग तो नहीं होगा ना। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फोर्थ यूसेज था। आगे हम इसका फिफ्थ यूसेज करेंगे।